हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। दोस्तों, मैं ब्रीज़ा के कंपैरिजन शुरू कर चुका हूं। 2025 अपडेटेड मारुति ब्रीज़ा का LXi VXi मैं दिखा चुका हूं। आज दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज हो गए हैं इस गाड़ी के VXi और ZXi वेरिएंट में और डिसाइड नहीं कर पा रहे भाई कौन से वेरिएंट लेना चाहिए। तो आज का मेरे वीडियो देखिए, वीडियो के अंत तक जो है आपका कन्फ्यूज़न मैं कर दूंगा दूर। तो चलिए कंपेयर करते हैं दो वेरिएंट्स, दोनों ही 2025 लेटेस्ट अपडेटेड वेरिएंट है। दोनों में ही सेफ्टी फीचर अपडेट होकर ये गाड़ियाँ आ चुकी हैं। आज के अपने इस वीडियो में दोस्तों पहले मैं आपको दिखाऊंगा इन दोनों वेरिएंट के फीचर डिफरेंस, फिर बात करेंगे डिटेल में प्राइसिंग्स की। हालांकि दोनों वेरिएंट्स में लगभग 2 लाख रुपए का प्राइस में डिफरेंस है और फिर देखेंगे कौन सी गाड़ी जो है वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए। तो चलिए फटाफट भाई बात करेंगे दोनों गाड़ियों के डिफरेंसेस की। बहुत ज़्यादा डीप में मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि दोनों वेरियंट्स के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरे उस वीडियो को देखिएगा। इसमें फोकस रखेंगे ज़्यादातर डिफरेंसेस को लेकर। देखिए सबसे पहले बता दूं, दोनों ही गाड़ियां जो हैं वो पेट्रोल पे और सीएनजी में आती हैं। पेट्रोल में जो है वो आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक मिल जाएगा और सीएनजी में सिर्फ दे रखा है इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन पे। हालांकि अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी वाइज को लेकर तो एक बड़ा डिफरेंस निकल के आएगा इन दोनों गाड़ियों में। देखिए जो इसका VXi वेरिएंट है इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं दी हुई है। वहीं पे जब हम बात करेंगे इसके ZXi वेरिएंट के पेट्रोल पे, सीएनजी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेट्रोल की अगर बात करूँगा तो इसमें आपको मिल जाएगी स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, जिससे इस गाड़ी का माइलेज काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। VXi का जहाँ पे माइलेज क्लेम किया गया है लगभग 17.8 का, वहीं पे स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आ जाने से ZXi वेरिएंट का माइलेज काफ़ी बेटर निकल के आ जाता है। लगभग 19.89 के आसपास का यहाँ पे क्लेम्ड हो जाता है। तो 2 से 2.5 किलोमीटर आपको बेटर माइलेज दे देगी ZXi वेरिएंट इस स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की वजह से। साथ में इसमें टॉर्क असिस्ट और इंजन आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी दिया हुआ है, जिससे और बेटर भी कहीं ना कहीं माइलेज हो जाता है। तो यहाँ पे एक इसका डिफरेंस निकल के आ गया भाई, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ZXi वेरिएंट पे है, मिसिंग है VXi वेरिएंट पे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इंजन को लेकर तो दोनों गाड़ियों में सेम 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि पावर वाइज बात करेंगे तो थोड़ा सा बेटर पावर आपको मिलेगा इसके ZXi वेरिएंट में ड्यू टू स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। चलिए अब बात करते हैं फटाफट फीचर डिफरेंसेस की और देखते हैं क्या क्या डिफरेंस इन दोनों गाड़ियों में निकल के आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर प्रोफाइल में फ्रंट लुक चेक कर लीजिए। ऐसे देखेंगे, अगर दिन के वक्त देखेंगे तो दोनों गाड़ियां लगभग से सिमिलर दिखाई देंगी, लेकिन बहुत मेजर फ़र्क निकलेगा। देखिए जब हम VXi वेरिएंट के हेडलैम्प्स को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे येलो कलर के प्रोजेक्टर वाले ये हेडलैम्प्स दिए हुए हैं। DRL लाइट्स इसमें नहीं दे रखी हैं। वहीं पे ZXi वेरिएंट पे आपको मिल जाएंगे डुअल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। तो इस गाड़ी की लाइटिंग ज़्यादा बेटर हो जाएगी और साथ में फ्लोटिंग टाइप वाले ये DRLs इस गाड़ी को बहुत ही खूबसूरत फ्रंट से देखिए बना रहे हैं। इनफैक्ट इंडिकेटर्स की भी प्लेसिंग का भी फ़र्क है और साथ में फ़र्क ये है कि भाई VXi वेरिएंट में बल्ब बेस इंडिकेटर है और ZXi वेरिएंट पे दिए हुए हैं ये देखिए ऊपर स्लीक LED इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हेडलैम्प सेटअप डिफरेंस निकलेगा इन दोनों वेरिएंट्स में। फॉग लैंप्स दोनों ही वेरिएंट कवर नहीं करते, फॉग लैंप्स इसके टॉप मोस्ट वेरिएंट ZXi प्लस में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रंट के डिफरेंसेस बता दिए हैं। साइड प्रोफाइल में देखते हैं और साइड में क्या क्या डिफरेंस है उन पे डालते हैं नज़र। तो आएगी सबसे पहले नज़र जाएगी यहाँ पे देखिए इनके व्हील्स को लेकर। तो इसमें आपको मिलेंगे, अभी हालांकि इसमें व्हील कैप्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जब आप गाड़ी परचेस करेंगे तो फुल व्हील कैप इसमें लग के मिलेंगे। वहीं पे ZXi वेरिएंट में आ जाते हैं ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स। तो भाई आजकल की डिमांड है कि गाड़ी में एलॉयज होने चाहिए, तो वो आपको मिल जाएंगे इस गाड़ी के ZXi वेरिएंट में। बाकी व्हील साइज़ दोनों का बिल्कुल सिमिलर है, व्हील्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। 215/60 R16 इंच और यहाँ पे भी देखिए तो लिखा हुआ है 215/60 R16 इंच। व्हील साइज सेम है, लेकिन एक स्टील व्हील्स, फुल व्हील कवर और यहाँ पे एलॉयज मिल जाएंगे। इसके अलावा डिफरेंसेस की बात करते हैं तो आउटसाइड मिरर्स दोनों गाड़ियों के बिल्कुल सिमिलर है। फ़र्क दिखेगा ऊपर की तरफ रूफ रेल्स को लेकर। VXi वेरिएंट में रूफ रेल्स नहीं आती है, वहीं पे ZXi वेरिएंट पे आपको रूफ रेल्स मिल जाएगी। ये रूफ रेल्स लग जाने से देखिए एक फ़ायदा मिलता है, ये गाड़ी थोड़ा सा आपको ज़्यादा ऊँची लग रही होगी VXi के मुकाबले। हालाँकि एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में जब बैठेंगे तो भाई दोनों गाड़ियों में सेम हेडरूम मिलेगा, लेकिन बाहर से देखने में ये थोड़ी सी ज़्यादा ऊंची लग जाती है। तो ये हो गया इसका रूफ रेल्स का डिफरेंस। इसके अलावा जब हम बैक साइड पे देखेंगे तो बैक में भी एक बड़ा डिफरेंस दिखाई देगा, वो है इसमें सिर्फ आपको VXi वेरिएंट में डिफॉगर मिलेगा। यहाँ पे डिफॉगर के साथ साथ रियर वाइपर और वॉशर मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें
पीछे का कैमरा भी दिया हुआ है जो कि मिसिंग है इस गाड़ी के VXI वेरिएंट में। इनफैक्ट थोड़ा सा जो हम स्किड प्लेट्स की तरफ ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस दिखेगा फ्रंट और रियर की स्किड प्लेट्स में। देखिए VXI वेरिएंट पे जो है स्किड प्लेट्स ब्लैक कलर की दे रखी है, वहीं पे ZXI वेरिएंट पे थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देने के लिए सिल्वर फिनिश की स्किड प्लेट्स मिलेंगी। तो ये है दोस्तों दोनों गाड़ियों के जो भी डिफरेंसेस एक्सटीरियर पे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब जरा चलते हैं अंदर की तरफ और देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले भाई हम बात करेंगे दोनों गाड़ियों की कीज़ की। तो जरा आ जाते हैं गाड़ी के मिडिल की तरफ, इसकी की को निकाल के और चलते हैं ज़रा उधर, यानी ZXI वेरिएंट की दिखाते हैं। तो इसमें देखिए आपको मिलती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली, ये दोनों कीज़ दी हुई हैं। वहीं पे ZXI वेरिएंट में मिल जाएगी आपको, ये देखिए स्मार्ट की। भाई यहाँ पे आपको एक प्रीमियम की मिल जाती है। तो इसमें तो क्या है कि आपको की को फिर भी लगाना पड़ेगा और लॉक अनलॉक इस की से करना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो जो है स्मार्ट एंट्री बटन दे दिया, बस की आपके पास है, इस बटन को प्रेस करिए गाड़ी लॉक या फिर यहीं से ये अनलॉक हो जाएगी। और इसके अलावा इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी आ गया। तो ये है ना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे ZXI वेरिएंट में कीज़ को लेकर। इसके अलावा अगर हम इंटीरियर थीम की बात करते हैं तो उसमें भी डिफरेंस दिखेगा जब हम VXI वेरिएंट देखेंगे। तो इसका इंटीरियर ऑल ब्लैक है, कुछ जगह पे यहाँ पे देखिए बस सिल्वर कलर की ये एसेंट्स या फिर इंसर्ट्स कह सकते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। डोर पैनल भी देखिए कंप्लीट ब्लैक दिए हुए हैं। वहीं पे जब हम ZXI वेरिएंट देखेंगे तो यहाँ का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम दिखाई देता है क्योंकि ये डुअल टोन पे दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक के साथ ब्राउनिश पैटर्न के साथ साथ यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट्स भी है। एक बार देख लेते हैं फैब्रिक इंसर्ट्स, हालांकि फैब्रिक इंसर्ट्स तो दोनों में है लेकिन कलर का फ़र्क है। ये ब्राउन कलर का फैब्रिक यूज़ किया गया है और डैशबोर्ड में भी देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर का ये कलर थीम देखने को मिलेगा। तो डुअल टोन इंटीरियर जो है वो कवर होता है इसके ZXI वेरिएंट पे। सेम जो है सीटें भी जब चेक करेंगे तो सीटें VXI वेरिएंट की कंप्लीट ब्लैक है, ये देखिए। और वहीं पे ZXI वेरिएंट की जो सीटें हैं ये आपको मिल जाती हैं डुअल टोन पे, ये देखिए ये लगती है ना प्रीमियम सीट्स दी हुई हैं इस वाले वेरिएंट पे। यानी ZXI वेरिएंट का इंटीरियर थीम थोड़ा बेटर है। इनसाइड डोर हैंडल्स भी देखिए इस गाड़ी के जो है क्रोम फिनिश में दिए हुए हैं और वहीं पे इधर के दे रखे हैं एक ब्लैक नॉर्मल से इनसाइड डोर हैंडल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे इंटीरियर थीम में यहाँ पे बड़ा सा डिफरेंसेस है। अब ज़रा पहले मैं VXI वेरिएंट को कवर कर लेता हूँ। तो VXI वेरिएंट का एक बार मैं जब टेल गेट खोलूँगा तो देखिए इसमें नहीं मिलेगी पार्सल ट्रे, यहाँ पे पार्सल ट्रे मिसिंग है। ब्रैकेट्स हैं तो आपको पार्सल ट्रे को इसमें परचेज़ करके लगवाना पड़ेगा। वहीं पे ZXI वेरिएंट पे जो है ये गाड़ी लॉक हो गई है क्योंकि मैंने उस समय इस बटन से प्रेस किया था। मारुति में क्या होता है भाई, एक बार जब आप बटन प्रेस करते हैं तो सिर्फ ड्राइविंग साइड का डोर ही ओपन होता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ, ये देखिए इसमें आपको मिल जाएगी पीछे की पार्सल ट्रे। तो ये भी एक अच्छा फीचर है, आपको अलग से परचेज़ करके लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ZXI वेरिएंट में। इस ट्रे से फ़ायदा ये मिल जाता है भाई, जब हम टेल गेट को बंद कर देते हैं तो इधर से देखिए यहाँ से लगेज अगर कोई अंदर रखा है तो वो दिखाई नहीं देगा। VXI वेरिएंट पे दिखेगा कि आपने कंपार्टमेंट में क्या रख रखा है। इसके अलावा यहाँ पे लगेज लैंप भी आपको मिल जाएगा ZXI वेरिएंट पे, जो कि मिसिंग है देखिए इस गाड़ी के VXI वेरिएंट पे। बाकी जो है 60-40 स्प्लिट सीट्स तो हालांकि इस गाड़ी में स्टैंडर्ड कर दी गई हैं, तो आपको इसमें भी मिलेंगी, इसके नीचे वाले में मिलेंगी, ऊपर भी मिलेंगी और ऊपर भी मिलेंगी, यानी सारे वेरिएंट में 60-40 स्प्लिट सीट्स दी हुई हैं। अब आ जाते एक बार जरा हम VXI वेरिएंट की तरफ इंटीरियर देखते हैं, फिर डिफरेंसेस ढूंढने के लिए हम चलेंगे ZXI वेरिएंट की तरफ। तो ये देखिए ये है इस गाड़ी का इंटीरियर लुक। इसमें चाबी से गाड़ी को ऑन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, उस बटन जो है वो ZXI वेरिएंट कवर करता है। ये है इस गाड़ी का अंदर का पूरा लुक, आप देख सकते हैं। ये देखिए इधर का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें भी आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, जिसमें हालांकि वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले है और इसमें 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे। साथ में AC ऑटोमेटिक ये वाला वेरिएंट भी कवर करता है। इधर का पैनल देख लीजिए, इस साइड पे भी आप चीज़ें देख सकते हैं। और थोड़ा सा इधर 6 एयर बैग तो अब मारुति ने स्टैंडर्ड कर दिए हैं। सभी वेरिएंट्स में आपको 6 एयर बैग मिल जाएंगे। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स आपको सभी वेरिएंट्स में देखने को मिलेगी। क्लस्टर देख लीजिए VXI वेरिएंट का, इसमें आपको डिफरेंस मिलेगा जब हम ZXI वेरिएंट को चेक करेंगे। तो यहाँ पे क्लस्टर जो है सिंपल सा दिया हुआ है, निडल्स बेस दे रखी हैं, कोई भी कलरफुल डिस्प्ले इसमें नहीं दे रखा है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे
कंट्रोल्स हैं, इस गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ टिल्ट पोजीशन पे सेट होता है, इसे हम आगे पीछे यानी टेलीस्कोपिक पोजीशन पे सेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम इसमें भी दिया हुआ है। इस साइड पे आगे कोई भी लाइट नहीं है, इसमें सिर्फ सेंटर पे इधर एक लाइट दी हुई है, तो आगे की लाइट मिसिंग है। बाकी वैनिटी मिरर्स हालांकि इसमें भी है, कुछ फीचर्स भी दिखाता चल रहा हूँ। इधर टिकट होल्डर भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू इधर आगे का दे दिया है। अब जरा एक बार पीछे वाली चीज़ें देख लेते हैं। तो रियर एसी वेंट इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आ जाते हैं इस वेरिएंट से, और सीट बेल्ट वगैरह जो भी स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स हैं वो सब आपको इस गाड़ी में अब स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्विकली ओवरव्यू दे दिया है VXI वेरिएंट का। अब डिफरेंसेस आपको समझ में आएंगे जब हम चलेंगे इस गाड़ी के जो है ZXI वेरिएंट की तरफ। चलिए अब आ गए हैं इस गाड़ी के ZXI वेरिएंट की तरफ, और ZXI वेरिएंट में देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इस गाड़ी पे मिल जाती हैं। तो देखिए, जब आप इस गाड़ी के अंदर तरफ बैठेंगे तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे प्रीमियम फील आएगा। इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो इसका क्लस्टर, यहाँ पे जब क्लस्टर चेक करेंगे तो ये कलरफुल डिस्प्ले के साथ दिया हुआ है, जिसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे कलर दिखती हैं, और इन्फॉर्मेशन भी इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा मिल जाती हैं, क्योंकि भाई ये स्मार्ट हाइब्रिड इंजन के साथ है, स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। तो इस वजह से यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जैसे कि देखिए बैटरी लेवल्स इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी कुछ % बैटरीज को भी यूज़ करती है, इसी वजह से इसका माइलेज ज़्यादा बेटर निकल के आता है। और इवन जो है इसमें एक फ़ीचर और एक्स्ट्रा मिल जाता है, वो है आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फ़ीचर। यानी आपने उसको ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी जैसे ही आइडल कंडीशन पे आएगी ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। जैसे हम क्लच को प्रेस करेंगे या फिर ऑटोमेटिक में ब्रेक को यूज़ करेंगे, वैसे ही वापस से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे फ्यूल की सेविंग हो जाती है इस फीचर से। साथ में टॉर्क असिस्ट फीचर भी आपको इसमें मिल जाता है, ब्रेक एनर्जी रीजनरेशन भी इसमें फीचर दिया हुआ है। यहाँ पे स्मार्ट हाइब्रिड वाले टेक्नोलॉजी मिल जाती है इस गाड़ी में। इसके अलावा क्लस्टर देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है। म्यूजिक सिस्टम की सराउंड यानी इसकी जो माउंटिंग्स हैं ये भी देखिए पियानो ब्लैक फिनिश में है। और इतने ही नहीं, साइज़ ज़रूर आपको दोनों के म्यूजिक सिस्टम का सेम दिखाई देगा, क्योंकि दोनों में ही 7 इंच का टच स्क्रीन दे रखा है। लेकिन ये म्यूजिक सिस्टम की साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें आर्कमीज का साउंड मूड दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें जो है आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, ज़्यादा यूज़फुल फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। और इनबिल्ट नेविगेशन इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें आप वायरलेसली अपने फ़ोन को कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले को चला सकते हैं। तो अगेन ये इस म्यूज़िक सिस्टम का बेस्ट पार्ट हो गया। चलिए, यहाँ पे मैंने आपको म्यूज़िक सिस्टम के बारे में बता दिया। एसी दोनों का सिमिलर दे रखा है, इस साइड पे सब चीज़ें सेम सी हैं, इधर भी आपको सारी चीज़ें सेम देखने को मिलेंगी। स्टीयरिंग की बात करते हैं तो भाई इस गाड़ी पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल फीचर है। हाईवेज़ वगैरह पे खाली रोड पे आप क्रूज़ पे डाल दीजिए, आपको एक्सीलेटर को कंटिन्यूस प्रेस करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी इसमें एक्स्ट्रा है। और इनफैक्ट इसका स्टीयरिंग टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक भी दिया हुआ है, तो प्रॉपर तरीके से आप इसके स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये भी इसमें एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर साइड देखते हैं तो भाई इसमें आपको आगे की तरफ एक लाइट मिल जाएगी, मैप लाइट दे रखी जो कि मिसिंग थी VXI वेरिएंट पे। और भाई इसमें सनरूफ मिल जाएगी, बहुत ही डिमांडिंग कह लीजिए भैया, मेरे हिसाब से तो एक काफ़ी प्रीमियम फीचर है। बहुत लोग कहते हैं बड़ा वाहिया टाइप का फीचर है, तो सबकी अपनी प्रेफरेंस है। फ़िलहाल ZXI वेरिएंट में सनरूफ दी हुई है, जो कि VXI में नहीं है। ब्रीज़ा के 2 वेरिएंट में सनरूफ आती है, ZXI जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, और इसके ऊपर ZXI प्लस वेरिएंट पे। तो ये फीचर भी आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक सनरूफ, साइज़ आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी दिया हुआ है, ये भी नहीं था VXI वेरिएंट पे। बाकी वैनिटी मिरर्स तो उसमें भी था, लेकिन यहाँ पे देखें तो भाई वैनिटी लाइट भी दे दी है। ये अगेन एक प्रीमियम फीचर है, मिसिंग था VXI में। तो वैनिटी मिरर और वैनिटी लाइट है। इस तरफ देखते हैं क्या है, इस तरफ हालांकि सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा। तो ये दोस्तों ब्रीज़ा का ZXI वेरिएंट। इधर के जो भी फीचर डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियां बिल्कुल सिमिलर है, दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और 6 एयर बैग वाली सेफ्टी मिल जाएगी। पीछे की सेटिंग देख लेते हैं। तो पीछे की सेटिंग्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे सब कुछ एज इट इज़ है, सिवाय जो सीट्स का मटेरियल है और जो इनसाइड डोर हैंडल्स का ये क्रोम फिनिश है, इसके अलावा छोड़ के फीचर्स वाइज सब कुछ सिमिलर दिया हुआ है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें भी है, और सेंटर आर्मरेस्ट भी अगेन इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर हो गया है, आपको बेसिक वेरिएंट से मिल जाएगा। और इस गाड़ी को पार्क करना ईजी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मिल जाता है रिवर्स पार्किंग कैमरा। जैसे ही हम बैक गियर डालेंगे,
इसमें आ गया पीछे का कैमरा, ये देखिए, जिसमें गाइडलाइंस भी दे रखी हैं। हालांकि गाइडलाइंस स्टैटिक है, स्टीयरिंग मूवमेंट का मूव नहीं करती हैं, बट स्टिल यहाँ पे आपको पता लग जाएगा जब ये रेड मार्क के पास कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो गाड़ी को रोक दीजिए। तो ये कैमरा भी मिसिंग है इस गाड़ी के VXI वेरिएंट पे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इन दोनों वेरिएंट्स में जितने भी छोटे बड़े डिफरेंसेस थे वो तो दिखा दिए हैं। अब जरा चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में और देखते हैं प्राइसिंग्स को, और फिर समझते हैं कौन सी गाड़ी प्राइस एंड फीचर्स को देख के वैल्यू फॉर मनी निकल के आती है। तो दोनों वेरिएंट्स के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं। मैंने दोनों ही गाड़ियां मैनुअल ट्रांसमिशन में दिखाई हैं, इस वजह से मैंने प्राइसेस भी मैनुअल ट्रांसमिशन के ही रखे हुए हैं। एक्स शोरूम कॉस्ट VXI वेरिएंट का है 9,75,000 रुपीज़ और ZXI वेरिएंट का है 11,26,000 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम पे प्राइस में डिफरेंस है 1,51,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस भी कानपुर यूपी के आपके सामने आ चुके हैं, जो कि VXI वेरिएंट का है 11,50,358 रुपीज़ और ZXI वेरिएंट का है 13,56,235 रुपीज़। ऑन रोड पे डिफरेंस निकल के आ रहा है लगभग 2,05,000 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस में दोस्तों डिफरेंस इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि जो ZXI वेरिएंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए से ऊपर है, जिसकी वजह से RTO 8% से 10% लग गया, यानी यहाँ पे 2% आपको एक्स्ट्रा RTO पे करना पड़ रहा है और 1% का TCS भी एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इस वजह से यहाँ पे प्राइस डिफरेंस ज़्यादा है। बाकी देखिए ऑन रोड प्राइस कई चीज़ों पे वेरी करते हैं। मान लीजिए आपने क्या चीज़ ऐड करी है, क्या चीज़ लेस कराई है और साथ में कितना डिस्काउंट चल रहा है प्रेजेंट में, उस पर भी कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो फाइनल ऑन रोड प्राइसिंग के लिए दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप अपने नियरेस्ट डीलर पे कंफर्म करें, और अगर आप कानपुर बिलोंग करते हैं तो कहीं मत जाइए, मैंने डिस्क्रिप्शन पे कुलदीप मोटर्स के नंबर्स मेंशन कर रखे हैं, आप घर बैठे ही कॉन्टैक्ट करके जो है भाई फाइनल प्राइसिंग ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पे प्राइस को देखते हुए कौन सी गाड़ी बेटर है। तो देखिए 2,05,000 रुपये, यानी कह लीजिए 2 लाख रुपये का इन दोनों वेरियंट्स में डिफरेंस है, जो कि ह्यूज अमाउंट है। पहले बात करेंगे VXI वेरियंट की, जो कि एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कह लीजिए सब कुछ बेसिक जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब आपको इस गाड़ी पे मिल जाती हैं, जैसे कि फ्रंट में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, डिफॉगर, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, आउटसाइड मिरर्स, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग एडजस्टेबल टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स, चारों पावर विंडो, हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट VXI वेरिएंट में भी दी हुई है। पीछे बैठने वालों के लिए AC, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 60-40 स्प्लिट सीट्स, आर्म रेस्ट, साथ में जो सेफ्टी बढ़ा दी गई भाई 6 एयर बैग, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट वाली सेफ्टी, ऑटोमेटिक AC यहाँ पे भी दिया हुआ है। यानी कह लीजिए काफ़ी फीचर जितने भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सब VXI वेरिएंट कवर कर ले जाता है। वहीं पे भाई जब बात आती है 2 लाख रुपये आप एक्स्ट्रा पे करते हैं, ह्यूज अमाउंट जब एक्स्ट्रा पे करते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको बेटर मिलेगा, तभी तो इतना अमाउंट कंपनी चार्ज कर रही है। भाई एक्सटीरियर बेटर हो जाता है ZXI वेरिएंट का, क्योंकि इसमें LED वाला पूरा सेटअप आ जाता है, एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, पीछे रियर वाइपर दिया हुआ है, साथ में स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन। इंटीरियर लुक इस गाड़ी का बेटर हो जाएगा क्योंकि ये डुअल टोन पे दे रखा है। म्यूजिक सिस्टम दोनों गाड़ियों का सिमिलर है साइज़ वाइज, बस यहाँ पे थोड़ा सा साउंड क्वालिटी इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि इसमें आर्कमिस साउंड मोड दिया हुआ है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वाली कनेक्टिविटी मिल जाती है, साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। फिट एंड फिनिश भी इसके म्यूजिक सिस्टम का थोड़ा सा बेटर दे रखा है। इंपॉर्टेंट फीचर रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको ZXI वेरिएंट में मिल जाएगा, जो कि कह लीजिए बहुत ही ज़रूरत का फीचर है, मिसिंग है VXI वेरिएंट में। क्रूज कंट्रोल और प्रीमियम फीचर्स सनरूफ भी आपको मिल जाएगी ZXI वेरिएंट में, और साथ में जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दे रखी है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज को बेटर कर देती है। बट इन सब के लिए आप कितना पे कर रहे हैं? 2 लाख से भी थोड़ा ज़्यादा। देखिए अब बात है कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। अब अगर आप एक ब्रीज़ा ऐसी गाड़ी ढूंढ रहे हैं जिसमें ज़रूरत की सारी चीज़ें कवर हो जाए तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से VXI वेरिएंट बहुत ही बेस्ट वेरिएंट है अपने प्राइस को देखते हुए। वहीं पे अगर आपको ये सारी चीज़ें जो कि सनरूफ इंपॉर्टेंट बन जाती है, एलॉय व्हील्स इंपॉर्टेंट बन जाता है, थोड़ा बहुत माइलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, तो फिर डेफिनेटली आप जाइए ZXI वेरिएंट के लिए और पे करिए 2,05,000 रुपये। लेकिन एक चीज़ भूलिएगा नहीं, ZXI वेरिएंट लिथियम आयन बैटरीज़ को यूज़ करता है, तो फ्यूचर में अगर इसकी बैटरीज ख़राब होती है तो वो भी कहीं ना कहीं आपको उसकी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप थोड़े से फीचर्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट वेरिएंट है इसका VXI। वहीं पे अगर आपको सब कुछ चाहिए तो ZXI वेरिएंट की तरफ जाइए। ये थी ओवरऑल मेरी राय। अब आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट बेस्ट है, VXI या ZXI? हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। इस वीडियो से दोस्तों अगर आपको हेल्प मिली है तो जाने से पहले फटाफट कार दुनिया चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।